चलो, इंस्ट्रक्शंस हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में। तो आज लर्न करेंगे 8085 की जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए सबसे पहले तो बेसिक्स लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब भी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका जो प्रोसेस है, फ्लो डायग्राम है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले तो स्टार्ट पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट से जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो होता है एड्रेस प्रोवाइडेड बाय माइक्रो प्रोसेसर टू फैच इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को उस एड्रेस से फैच करते हैं, उसको डिकोड करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वापस फिर अगली इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, अगली इंस्ट्रक्शन एड्रेस से फैच की जाती है, उसके बाद उसको उसका एड्रेस देखा जाता है, उसको फैच किया जाता है और डिकोड किया जाता है। फैच का मतलब होता है निकालना कहीं से। तो यानी कि जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास पता होना चाहिए कि मेमोरी लोकेशन कौन सी है जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन निकालनी है। ये है पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ से जो आपने जो इंस्ट्रक्शन निकाली है उसको आपको एड्रेस जो डिकोडर है उससे डिकोडर की तरह सहायता से डिकोड किया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को और फिर अगले स्टेप में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल फ्लो डायग्राम है जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, अब बेसिक जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन कमांड दी जाती है, यानी इंस्ट्रक्शन बोला जाता है कमांड को। तो इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड दैट गिव्स टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यानी आप जो है तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को दी जाने वाली एक कमांड होती है ताकि उसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के कार्य करा सकें। तो इसके दो पार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन के, एक होता है ऑपकोड और एक होता है ऑपरेंड। अब एक टर्म और आती है आपके 8085 के इसके सिलेबस के अंदर, निमोनिक्स। ठीक है, तो अगर इसका हम सिलेबस देखें तो जो कोई इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए जो कोड्स लिखे जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है उनको बोला जाता है निमोनिक्स। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन 8085 के अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो लिखी जाती है उसको निमोनिक कहा जाता है, निमोनिक। तो निमोनिक की डेफिनेशन, इट इज़ ए इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स विच आर रिटन टू परफॉर्म सम टास्क फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर चिप। यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप से कि एक पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए इंग्लिश जैसे कुछ शब्दों के समूह को, इंग्लिश जैसे कुछ शब्दों के कोड को निमोनिक कहा जाता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ऑपकोड और एक को बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपकोड किसको कहा जाता है, ऑपकोड जो काम आप करवाना चाह रहे हैं किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। यानी आप जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर ऑपकोड किसको कहा जाता है, जो काम किया जाना है। और ऑपरेंड किसको कहा जाता है, ऑपरेंड कहा जाता है जिस डाटा पर काम किया जाना है उसको ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑपकोड को की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल कोड। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या होता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है MOVAB, ये ठीक है, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक के साथ साथ आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो काम किया जाना है वो काम किया जाना है MOV, यानी मूव करना है डाटा को। तो ये तो हो गया आपका ऑपकोड। और ऑपरेंड जो है वो आपका जो डाटा, जिस डाटा पर काम किया जाना है, B का डाटा A में जाना है, तो ये आपका ऑपरेंड हो गया। तो दो डेफिनेशन आपके पास, तीन डेफिनेशन निकल के आती है, निमोनिक, ऑपरेंड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो आपको ऑपकोड और ऑपरेंड की डेफिनेशन पता लग गई। ऑपकोड क्या होता है कि जो टास्क हमें परफॉर्म किया जाना है उसको ऑपकोड कहा जाता है और जिस डाटा पर वो टास्क परफॉर्म किया जाना है उसको ऑपरेंड कहा जाता है। IWS क्या है, फुल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। यानी कि एक मेमोरी, किसी मेमोरी से आपको एक इंस्ट्रक्शन निकालने के लिए कितने बाइट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं IWS या इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़। अब इस इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ के बेसिस पे ही हम जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। कौन कौन सी, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है उसको उसका
IWS टेक्निकली बोलते हैं उसको IWS। आपसे कोई पूछे कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है ये कितने बाइट की है, यानी इसका IWS कितना आपसे कोई पूछे, तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करने में इतने बाइट की रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से आपकी ये 3 कैटेगरी होती है, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। चलो इनको एक एक करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1 बाइट 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि 1 बाइट 2 बाइट के हिसाब से किस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है, ये आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ये आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन 1000 है, उस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और MOV A, B, इसका मतलब क्या है, ये जो है MOV ये है आपका ऑप कोड और ये B जो है ये आपका ऑपरेंड है जिस पे काम किया जाना है। जो काम किया जाना है वो तो मूव कराना है आपको, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब आप समझिए मूव A, या बीच में कॉमा है, A, B का मतलब ये है कि भाई B का जो डाटा है वो आपको A में मूव कराना है, ठीक है। तो काम क्या कराना है, मूव, तो ये हो गया ऑप कोड, और किस पे कराना है, B को मूव कराना है, तो ये आपका ऑपरेंड हो गया। तो आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर को ये समझ में नहीं आती, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये चीज़ समझ में नहीं आती MOV क्या होता है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक हेक्स कोड होता है जो आपको अपने पास हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना हेक्स कोड होता है। तो उसका जो कोड है MOV का वो ये समझता है कि 86, वो 86 को समझता है और कुछ नहीं समझता है। तो ये जो 86 हेक्साडेसिमल नंबर है, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑप कोड, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यानी यह 1 बाइट में ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आता है MVIC, 20H। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि भैया ये 28H जो डाटा है वो C में डालो। तो 1 बाइट तो चाहिए आपके इस ऑप कोड के लिए और 1 बाइट इसको स्टोर करने के लिए चाहिए आपका ये जो 8 बिट का डाटा है। ऐसे ही एक इंस्ट्रक्शन ये 3 बाइट की कैसे हो जाती है, देखो 1 बाइट तो चाहिए इस LXI H 2759H। आपको मैं बताऊं, ये इस ऑप कोड को स्टोर करने के लिए 1 बाइट, और ये जो 8 और 8 16 बाइट का एक एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, यानी ये H क्या है, HL पेयर है। तो हायर बाइट हायर में और लोअर बाइट लोअर रजिस्टर में स्टोर करनी है। तो एक रजिस्टर को 8 बिट चाहिए, एक को 8 चाहिए, यानी 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं, यानी 1 बाइट इसको, 1 बाइट 27 को, 1 बाइट 59 को। तो टोटल 3 बाइट की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इस इंस्ट्रक्शन को आपके वहाँ से आपके मेमोरी लोकेशन से फैच करने के लिए। किस तरह से होगा ये काम, देखिए कैसे कैसे मेमोरी लोकेशन चलेगी। देखो 1000 से हमने काम चालू किया था और ये 1001 पे ये लिखा है और 1003 पे ये क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि इस वाली को एग्जीक्यूट होने के लिए तो आपको 1 बाइट चाहिए, तो 1000 से अगली लोकेशन पे आ गए। अब 1000 से ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में होने में, इस वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 2 बाइट चाहिए, तो 1000 के आगे 2 जोड़ो तो 1003, अब 1003 पे पहुंच गए। अब इसको चाहिए 3 बाइट। अब मान लो आपके आगे यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्शन लिखी होती, मान लो HLT लिखा होता, तो आपके इसका एड्रेस क्या होता, इसका एड्रेस होता 1003, तो ये है, और 3 बाइट इसको चाहिए तो 1006 यहाँ लिखा होता, यानी इस लोकेशन पे आपको हाल्ट वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिलती। तो इस प्रकार से ये जो एड्रेस है ये इस प्रकार से चलते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होती है। इस चीज़ को हम जब प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस जब हम पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे। अब ये कैसे हुआ काम, ये देख लीजिए। देखो 1000वीं लोकेशन से काम चालू हुआ, सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए। तो मैंने पहले बताया, पहले आता है ऑप कोड, तो ऑप कोड का हेक्साडेसिमल नंबर होता है 86, तो 86 तो यहाँ स्टोर हो गया। उसके बाद 1 बाइट का काम था, 1 बाइट का काम हो गया। अब अगली लोकेशन पे आ गए 1 बाइट के बाद, तो अगली लोकेशन 1001 है। उसके बाद MVIC, इसका ऑप कोड है, इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर है इक्विवेलेंट वो है 050FH, तो 1001 पे तो ये वाला रहेगा, और फिर ये जो डाटा है 8 बिट का ये 1002 पे जाएगा, ठीक है 28। अब 1003 पे आ गए आप, 1003 पे सबसे पहले आएगा ये LXI H का हेक्साडेसिमल नंबर जो कि 1CH है। उसके बाद 1004 अगली लोकेशन आती है, उस पर आपका क्या आएगा 59, ये आपकी लोअर बाइट है, ये लोअर एड्रेस पे आ गई, और ये 1005 हायर एड्रेस है, यानी इससे ज़्यादा एड्रेस रखता है हायर प्रायोरिटी का, तो उस पर आपकी ये हायर बाइट है वो हायर बाइट पे चली जाएगी 27 है। देखो
ये हमेशा आप पढ़ते हैं ना, देखो हायर लोअर का मतलब समझ जाइए, इकाई दाई सैकड़ा ऐसे इकाई से चालू करते इधर बढ़ते जाते हैं, तो हायर इधर आता है लेफ्ट साइड में, तो ये 27 हायर है, 59 लोअर है। तो जो 59 है 59 ये लोअर नंबर एड्रेस पे आया है, और ये 27 जो हायर है वो हायर एड्रेस पे आया है। तो इस प्रकार से ये हर लोकेशन पे 8 बिट का जो डाटा है वो स्टोर हो गया। देखो 86 ये 8 बिट का आपका ऑप कोड है, ये 0FH ये भी ऑप कोड है, ये डाटा है, और ये ऑप कोड है, ये 2 डाटा है। ठीक है, ये 8 बाइट एक लोकेशन पे। मैंने आपको बताया मेमोरी लोकेशन की एक लोकेशन में केवल आप 8 बिट ही स्टोर, यानी 1 बाइट का डाटा ही स्टोर कर सकते हो। तो 1001 में आपने 86 हेक्साडेसिमल नंबर, 1002 में 1 में आपने 0FH, 1003 में 1001 में 0FH, 1002 में 28, 1003 में 1CH, 4 में 59 और 1005 में 27। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, आगे और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर किसी प्रकार का आपके ऑपरेंड नहीं होता वो आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो जैसे अब ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जिनके कोई ऑपरेंड नहीं होता, जैसे आपको लिखा गया है NOP, HLT या MOV BC, ये तो मैंने बताया जाता है, ये तो 1 बाइट की होती है। इसके अलावा NOP, HLT कोई ऑपरेंड नहीं, देखो HLT के आगे कुछ नहीं लिखा, NOP के आगे कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है BC, यहाँ इस रजिस्टर से इस रजिस्टर के अंदर डाटा ट्रांसफर करना और कुछ नहीं करना है, इसलिए इसको 1 बाइट की आवश्यकता है। ये NOP है तो मिनिमम 1 बाइट चाहिए, तो इसको भी 1 ही बाइट चाहिए। HLT वाली इंस्ट्रक्शन को भी 1 ही बाइट की इंस्ट्रक्शन की मेमोरी चाहिए होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आप देखिए, मैं बताऊं आपको पता कैसे चलेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है। उसके लिए आप देखिए कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन में लास्ट में आपके आई आ रहा है, यानी इफ़ इन द इंस्ट्रक्शन 8 बिट नंबर इज गिवन या आई आ रहा है उसमें, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल MVI, कहीं पे भी आपके आई अगर आ गया ना, हमेशा नहीं ज़्यादातर केस में मूव इंस्ट्रक्शंस में मूव इमीडिएट, इसको ऐसे पढ़ते हैं मूव इमीडिएट C,20CH। बेसिक डेफिनेशन ये आप समझो आई के अलावा कि अगर आपको 8 बिट का डाटा दे रखा है, यहाँ पे देखो 26H एक 8 बिट का डाटा होता है, अगर 26 के अलावा और भी होता तो वो 16 का हो जाता। तो 8 बिट का अगर आपको डाटा इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है तो आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। और अगर आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर 16 बिट का नंबर दिया है तो आपकी वो जो है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जैसे LXI, मैंने बताया आई को हमेशा ध्यान नहीं रखना है, आई में 3 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन होती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपके को 8 बिट का दे रखा है कि 16 बिट का कोई नंबर दे रखा है। अगर 16 का दे रखा है तो आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और केवल 8 का दे रखा है तो आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और अगर आपको केवल रजिस्टर दे रखा है तो आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। आप इस चीज़ को याद रखें। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके पास 16 बिट एड्रेस है तो 3 बाइट, 8 बिट है तो 2 बाइट, और आपके पास केवल रजिस्टर या कोई ऑपरेंड नहीं है तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी। तो ये चीज़ आपने देख ली कि रजिस्टर पेयर में हायर ऑर्डर बाइट जो है वो ऑलवेज स्टोर्ड इन हायर ऑर्डर रजिस्टर, और लोअर बाइट जो है ऑलवेज स्टोर्ड इन लोअर एड्रेस। कैसे, वो भी आपने देख लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने देखा था कि आपका ये हायर बाइट है, ये लोअर बाइट है, तो हायर बाइट आपके हायर में चली गई और लोअर बाइट लोअर में चली गई। तो PSW क्या है, PSW एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें अपर बाइट अकुमुलेटर होता है और लोअर बाइट जो है वो फ्लैग होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको अभी बताया था। ये AF, तो ए क्या है, ए है आपकी हायर बाइट और F इज लोअर, तो ये हुआ आपका PSW। टोटल 256, यानी कि किसी भी डिवाइस में जिसके इनपुट आउटपुट पोर्ट की जितनी बिट है कि जितने बाइट का है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट है, उसकी पावर अगर आप कर दें तो आपको उतने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पता लग जाते हैं कि कितने आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 8085 में कितने बिट का पोर्ट होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट 8 बिट का, तो टोटल 2 की घात 8 कितने होते हैं, 256। तो 256 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके पास आपको
क्या क्या पता लग गई अब तक? आपको पता लग गई अभी 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आपको PSW पता चल गया। PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ A एंड F, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज देख ही लिया। अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कैटेगरीज हैं, कई प्रकार की कैटेगरीज हैं। तो वो जो कैटेगरीज है उनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले 8 बिट की डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। 8 बिट की डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास है, जैसे डाटा मूव इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ये है मूव RD, RS। RD क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS है सोर्स रजिस्टेंस। अगर ये इंस्ट्रक्शन आपको लिखी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन यानी IWS कितना, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई इसका IWS कितना है, तो IWS मैंने आपको बताया था। मूव इंस्ट्रक्शन अगर है और आपको केवल रजिस्टर ट्रांसफ़र करना है तो वो 1 बाइट की होती है, ठीक है। तो ये पता लग गया कि ये 1 बाइट की है। ये मैंने बता दिया। RD होता है डेस्टिनेशन, जहाँ पर डाटा को जाना है, सोर्स का है जहाँ से आना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो RD और RS क्या हो सकते हैं? ये तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमारे इसमें कौन कौन से होते हैं? 8085 में A होता है, B C D E H L, ये सारी, या मेमोरी से भी हम कुछ डाटा उठा सकते हैं, तो M भी हो सकता है। तो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये है कि भैया RS रेजिस्टेंस के अंदर जो भी डाटा है उसको आपको डेस्टिनेशन रजिस्टर जो भी है उसमें ट्रांसफ़र करना है। यानी कंटेंट ऑफ RS विल पास इन RD एंड कंटेंट ऑफ RS विल नॉट अफेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रख लो, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी, इस बाल्टी का पानी इसमें डालना है, काम तो इतना ही करना है। लेकिन ये बाल्टी की तरह नहीं है कि इसका पानी यहाँ से डाल दिया तो ये खाली हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब आप ये इसका डाटा यहाँ डालेंगे तो जस्ट एक कॉपी इंस्ट्रक्शन होगी। ये कॉपी इंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि कॉपी में कभी भी जहाँ से आप उठा रहे हैं वहाँ का डाटा कभी डिलीट नहीं होता है, कट में डिलीट होता है। तो ये कट नहीं है, कॉपी है, ये कॉपी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो RS का कंटेंट इसमें ट्रांसफ़र करना है और RS का कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ये यहाँ पर रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र करने की बजाय आपसे कोई बोले कि भाई मेमोरी से आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, इट इज़ 8 बिट यूज़र डिफाइंड रजिस्टर इन मेन मेमोरी एंड एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर इज़ द कंटेंट ऑफ HL पे है। बात ये है कि अभी तो आपने एक रजिस्टर आपके पास यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, दोनों इसको बोल दिया आपने डेस्टिनेशन रजिस्टर, इसको सोर्स रजिस्टेंस, और डाटा ऐसे करना है। लेकिन कई बार ये जो डाटा है आपको किसी मेमोरी लोकेशन से बोल देता है कि भाई देखो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है वो भी 8 बिट की है और यहाँ से डाटा उठाना है। तो रजिस्टर भी डाटा कैरी करने के लिए बनाया जाता है कि रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज ए डाटा यूनिट विच कैन स्टोर डाटा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? हम एक HL पेयर के थ्रू इस मेमोरी का एड्रेस बता देते हैं कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ से आपको 8 बिट का डाटा उठाना है, ठीक है। तो तब भी आप ये MOV इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगली इंस्ट्रक्शंस अपनी। अपन इसके लिए जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ MVIR8। अब मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर I लिखा है तो ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि फिर आगे क्या लिखा है। आगे अगर 8 बिट का डाटा दिया हुआ है और I आ रहा है तो इट मीन्स वो आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है MVIR, 8 बिट डाटा। तो सीधा सा शॉर्टकट क्या है कि अगर 8 बिट का डाटा दिया है तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो ये इससे पता चल गया कि IWS कितना है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको मतलब समझना है। MVIR, 8 बिट डाटा का मतलब ये है कि ये जो 8 बिट का डाटा अगर मुझे यहाँ पे कोई दे दिया कोई भी XYZ, उसको मुझे किस में डालना है? R में डालना है। ये कहता है 8 बिट के डाटा को हमको R में ट्रांसफ़र करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है मैंने ना, MVIC, 26H। अब इसका मतलब क्या हुआ? भैया पहले तो बताओ कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? 2 बाइट की। ओके, ये काम हो गया। उसके बाद क्या करोगे कि 2 बाइट का मतलब क्या है कि भैया इसको 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए, इसको 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल 2011 वाली लोकेशन से चालू किया। अब ये 16 बिट की, देखो ये लोकेशन 16 बिट की होती है, 16 बिट की यानी 2 बाइट की। तो देखो 16 बिट की लोकेशन में 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। 2011 से चालू कर दिया। इसकी जगह आप 3011 भी कर सकते हो, 4011, 5011, 6011 ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो मैं 2011 से चालू किया। तो सबसे पहले 201 पे क्या आएगा? इसका ऑप कोड आएगा। इसका ऑप कोड कितना है? मेमोरी जो भी है, मान लो ये अच्छा ऑप कोड याद नहीं करना आपको। ऑप कोड हमेशा
आपको जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 बनाया है जिस भी कंपनी ने, उसने उसके ऑपकोड एक किताब में लिखे हुए हैं। तो आप जब भी MVIC ऑपकोड डालोगे ना गूगल पे, तो आपको उसका कोड आ जाएगा। तो वहाँ पर तो ये वाला कोड आ जाएगा। उसके बाद अगली 2 बाइट की है ना, तो एक लोकेशन और चाहिए, 2012 होगी 11 के बाद, उस पर 26 चला जाएगा। ठीक है, तो 2011 पे तो इसका हेक्स कोड चला गया और 2012 पे ये 26 चला गया। तो कितनी बाइट होगी? 2 बाइट। ठीक है, तो पता लग गया ना कि 2 बाइट क्यों चाहिए इसको, इसलिए चाहिए 2 बाइट इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल अगर एक और ले लेते हैं इसी का MVI के लिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का, तो इन 8 बिट एड्रेस। अब देखिए 8 बिट की बात फिर आ गई। कभी भी आपको अगर 8 बिट दिख जाए तो 2 बाइट की सीधी सी इंस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी एक एड्रेस पे तो इन जाएगा, एक एड्रेस पे ये एक जो अगला एड्रेस है, जैसे 2011 से चालू कर तो 2011 पे तो इनका कोड चला जाएगा हेक्स कोड, और 8 बिट एड्रेस जो दिया है वो अगली लोकेशन पे चला जाएगा। ऑपरेशन क्या है? जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के साथ साथ याद भी करते जाओगे, इन 8 बिट एड्रेस ये क्या करेगा ऑपरेशन कि डाटा अवेलेबल एट पोर्ट एड्रेस। कभी भी ये जो एड्रेस दिया होता है कि इस, मैंने बताया आपको कितने बिट का एड्रेस होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट 8085 में। पोर्ट का मतलब जहाँ से आप डाटा इन या आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे इन वाले पोर्ट की बात कर रहा है, 8 बिट का होता है। तो 8 बिट के जो पोर्ट एड्रेस पे वहाँ पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है? लेना है, अंदर लेना है, इनसे एंटर करवाना है। तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। मैंने आपको बताया 8085 माइक्रो प्रोसेसर या किसी भी प्रोसेसर के अंदर हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन होती है। मतलब एक छोटे से छोटा काम करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम होगा। ऐसे ही हवा में काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन होगी। टोटल आप मेरे ख्याल से 2-3 इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाटा अवेलेबल एट पोर्ट एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। अच्छा, इन कहाँ करवाना है पहले तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। कभी भी अगर आपको, आप देखो कोई चीज़ उठा के कोई एक जगह से, मान लो अभी मैंने तो एग्जांपल दिया था ना बाल्टी का, तो बाल्टी का पानी बाल्टी में डालोगे ना, तो यानी जो डाटा है वो कहीं पड़ा है, वो डाटा को उठा के आपको किसी रजिस्टर में डालना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे कोई रजिस्टर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर जो होता है वो आपका अक्यूमुलेटर होता है। तो आप यहाँ से जो 8 बिट एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ उसको आप किस में डालेंगे? अक्यूमुलेटर में। और अक्यूमुलेटर कहाँ होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक इंस्ट्रक्शन। एक सिमिलर इंस्ट्रक्शन और हो सकती है आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। अब इससे आप आइडिया लगाओ ज़रा। अभी हमने इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस लिखा था, उसका मतलब ये था कि 8 बिट के पोर्ट एड्रेस पे जो डाटा रखा है उसको मैं एक्यूमुलेटर में डाल दूँ। अब आउट हो गया तो आउट का क्या मतलब हो गया कि भैया एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको इस एड्रेस पे पहुँचा दो। तो ठीक है, तो अब कितना चाहिए उसको, क्या कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये मैंने बता दिया। 8 बिट दिया है तो 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट की होगी। काम क्या करेगा कि भाई जो भी एक्यूमुलेटर में डाटा है उसको आपको इस 8 बिट के एड्रेस पे पहुंचा देना है। कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल अवेलेबल एट पोर्ट एड्रेस गिवन इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बात होगी। ये बात आप लिख सकते हो इसका मतलब के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है कि भाई कोई पंखा चलाना है आपको। ठीक है, पंखा चलाने के लिए आपने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन दी MVIA30H। ठीक है, उसके बाद आउट AAH। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? MVI पहली बार बताओ कितने बाइट की है, ये भी 2 बाइट की है। ये कितने बाइट की है, ये भी 2 बाइट की है। ठीक है, ओके। तो आपको पहले A के अंदर डालना है 30H। ये इंस्ट्रक्शन तो ये बोलती है ना MVIA,30H का मतलब होता है कि ये देखो 8 बिट का डाटा है, इसको एक्यूमुलेटर में डालो। उसके बाद कह रहा है कि भाई आउट, अब A लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं। A को AH, ये AH क्या है, ये AH एड्रेस है एक्चुअली में, है ना। आउट है, ये एड्रेस होगा 8 बिट का। तो ये जो A है एक्यूमुलेटर के अंदर 30H आया था, इस 30H को आपको इस एड्रेस पे पहुंचा देना है। इस एड्रेस पे जैसे ही पहुंचा वैसे ही वहाँ पे पंखा कनेक्ट हो रखा है। अब मान लो इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन हाई और लो वाली वोल्टेज की है तो आपका पंखा चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है। तो आपको अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बार बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। MVIA,30H का मतलब है कि 30 को A में डालना है। आउट A,AH का मतलब ये है कि जो एक्यूमुलेटर में अभी 30H थोड़ी देर पहले डाला था उसको अब आपको इस एड्रेस पे पहुंचा देना है। ठीक है, ये हुआ आपका इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। अब कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि कुछ इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेंड होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल NOP, नो ऑपरेंड। NOP का मतलब नो ऑपरेशन, कुछ मत करो। मान लें कोई भी प्रोग्राम में लिख दिया 2, 3, 4, 5 लाइन का, उसके आगे NOP लिख दिया। NOP का मतलब होता है कि अब जितना आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको
आइडल कंडीशन में बैठे रहना है। तो मैंने बताया था जब ऑपरेंड नहीं हो तो आपकी कितने साइज़ की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, IWS कितना हो जाएगा 1 बाइट का, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, नो ऑपरेशन परफॉर्म बाय माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। NOP इंस्ट्रक्शन इज़ यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ डिले, डिले देने के लिए किया जाता है कि जब तक NOP पड़ा है आपको अगर अगला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है तो उसके लिए आप डिले NOP लगा के दे सकते हो। हाल्ट इंस्ट्रक्शन आती है, हाल्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया फिर ऑपरेंड नहीं है तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। काम क्या है इसका, इस वाले इंस्ट्रक्शन का कि व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल स्टॉप, यानी जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रोग्राम काउंटर जो है वो आगे इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। हाल्ट इंस्ट्रक्शन इज द, ये क्या बात है, हाल्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात है, इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। हाल्ट इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम में, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है जो उसको टर्मिनेट करने के काम आती है। तो ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन और डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सो स्टेटस फ्लैग्स विल, मतलब जो ऊपर जब अभी जब डाटा ट्रांसफ़र और ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी तो डाटा ट्रांसफ़र विल नॉट अफेक्ट, ठीक है, ये बात हुई। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड काफ़ी आगे पढ़ने से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है कि एड्रेसिंग मोड आपके कौन कौन से होते हैं। अभी एड्रेसिंग मोड को कौन सा होता है कि फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ डाटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज एड्रेसिंग मोड। देखो पेपर में एड्रेसिंग मोड पे क्वेश्चन, तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो डाटा का एड्रेस होता है वो किस फॉर्म में आपको दिया गया है उसके बिहाफ पे ही हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेसिंग मोड क्या है। फॉर एग्जांपल आपको अगर यहाँ पे जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसका एड्रेसिंग मोड पता करना है तो जैसे MVI A26H ये होती है आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इन 8 बिट एड्रेस ये होती है डायरेक्ट। MOV A, C ये होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और अगली मूव C, M इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट। और NOP CMA वाली जो है उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब ये चीज़ 5 एड्रेसिंग मोड आपके 8085 में हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पहला, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दूसरा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तीसरा, और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और एक होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब आप इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अगर आपके डाटा का एड्रेस डायरेक्टली दिया हुआ है यानी डायरेक्टली आपको लिख दिया है तो आप उसको बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफ़ एड्रेस ऑफ डाटा डायरेक्टली गिवन इन इंस्ट्रक्शन, जैसे इन 8 बिट एड्रेस, ये 8 बिट जो एड्रेस है वो डायरेक्ट दे रखा है, आउट 8 बिट एड्रेस डायरेक्ट दे रखा है, तो ये आपकी डायरेक्ट मोड हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था डायरेक्ट आपको 8 बिट का एड्रेस दे रखा है तो ये इमीडिएट डायरेक्ट, सॉरी ये तो इमीडिएट हो गया, डायरेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको डायरेक्टली जो है वो डाटा दिया होता है तो उसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जहाँ तक है, जैसा कि इसका नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें आपको ना तो 8 बिट का एड्रेस देंगे ना आपको डाटा देंगे डायरेक्ट। ये क्या करेंगे, वो चीज़ आपको रजिस्टर की फॉर्म में दे देंगे। इफ़ एड्रेस ऑफ डाटा इज़ गिवन इन दी फॉर्म ऑफ रजिस्टर, जैसे मूव D, E रजिस्टर की फॉर्म में है आपके पास डाटा, तो वो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, अब आपको रजिस्टर की फॉर्म में भी नहीं देंगे डाटा अब आपको मेमोरी की फॉर्म में देंगे। इफ़ एड्रेस ऑफ डाटा इज़ गिवन इनडायरेक्टली इन दी फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ रजिस्टर, जैसे पेयर दे देंगे बी और C का पेयर, H और L का पेयर, तो आपका वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, कि अगर इंस्ट्रक्शन में आपको डायरेक्टली रजिस्टर आपको डाटा का एड्रेस या डाटा या रजिस्टर की फॉर्म में भी ना देंगे, केवल रजिस्टर पेयर की फॉर्म में दे दिया, तो वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब लास्ट आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड।
इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड अगर आपको कोई भी ऑपरेंड नहीं दिया है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन में इफ एड्रेस ऑफ डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड देन दिस मोड विल बी इम्प्लिसिट मोड, जैसे NOP, CMA, HLT हाल्ट, इसको हाल्ट कहा जाता है। CM कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसकी फुल फॉर्म, मतलब याद करने का तरीका। NOP नो ऑपरेशन, तो यहाँ पे कभी भी ऑपरेंड होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देने की जरूरत है नहीं, तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। समराइज कर लेते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास 8 बिट का डाटा है, वो किस फॉर्म में है, उस फॉर्म के अनुसार हम उसको बोलते हैं कि उसका एड्रेसिंग मोड क्या है। अगर वो आपका 8 बिट का जो डाटा है उसका जो एड्रेस है, वो एड्रेस आपको अगर रजिस्टर की फॉर्म में दे रखा है तो उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर वो आपको इनडायरेक्टली किसी रजिस्टर पेयर की फॉर्म में दे रखा है, तो यानी मेमोरी 2 रजिस्टर पेयर की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट। अगर आपको वो डायरेक्ट मतलब केवल डाटा ही दे दिया सीधा, तो उसको बोलते हैं आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और अगर आपको वो जो एड्रेस है वो डाटा ही दे दिया सीधा, तो आप उसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। और अगर आपको ऑपरेंड की आवश्यकता नहीं है, डाटा की आवश्यकता नहीं है एड्रेस की, तो आप उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये आपके 5 प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं।